बांग्लादेश एक बार फिर अराजकता के मुहाने पर आ गया है। बौखलाए हुए यूनुस ने अब इस्तीफे की धमकी दे दी है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से ये क्यों कहा जा रहा है कि हमारे चिकन नेक पर कोई ध्यान दिया तो हम तुम्हारे चिकन नेक को तोड़ देंगे। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, क्या अमेरिकी सैनिक भी उतर गए हैं बांग्लादेश के अंदर। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश एक बार फिर अस्थिरता के मुहाने पर खड़ा है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफे की धमकी दी है। मोहम्मद यूनुस की धमकी बांग्लादेश आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान के चेतावनी के एक दिन बाद बृहस्पतिवार को आई है। आर्मी चीफ ने बुधवार को सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए सख्त लहजे में दिसंबर 2025 तक चुनाव कराए जाने की बात कही थी। इस बीच बांग्लादेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बीएनपी ने चुनाव को लेकर मांग तेज कर दी है। साथ ही बीएनपी यूनुस कैबिनेट में शामिल 2 सलाहकारों और हाल ही में नियुक्त एनएसए को हटाने की मांग कर रही है। इस बीच आशंका है कि राजधानी ढाका एक बार फिर से प्रदर्शनों का गढ़ बन सकती है, क्योंकि नवगठित नेशनल सिटीजन पार्टी से जुड़े छात्र नेता, युवा और इस्लामिक कट्टरपंथियों के सड़क पर उतरने का आह्वान कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में शुक्रवार की नमाज के बाद लोगों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की बात कही जा रही है। खास बात यह है कि यूनुस को बनाए रखने के मुद्दे पर एनसीपी और बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिक राजनीतिक पार्टी जमाते इस्लामी एक साथ है। ऐसा कहा जा रहा है कि यूनुस ने इस्तीफे की चाल चलकर बांग्लादेश की सेना प्रमुख के खिलाफ आंदोलन भड़काने की कोशिश की है। बांग्लादेश आर्मी चीफ जल्द से जल्द चुनाव चाहते हैं ताकि चुनी हुई सरकार को देश की जिम्मेदारी सौंपी जा सके। जमाते हिफाजते इस्लाम जैसे कट्टरपंथियों को ये मंजूर नहीं है, जो मोहम्मद यूनुस को सामने रखकर पीछे से अपना इस्लामिक एजेंडा चला रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने चुनाव की मांग को लेकर आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। शेख हसीना की अवामी लीग पर प्रतिबंध के बाद अब बीएनपी ही बांग्लादेश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी रह गई है। बीएनपी ने बृहस्पतिवार को सरकार से सलाहकारों की संख्या कम करने और दिसंबर तक चुनाव की योजना पेश करने को कहा है। पार्टी ने मांग की है कि सरकार की निष्पक्षता और छवि की रक्षा के लिए सलाहकार महफूज आलम, आसिफ महमूद सोजी भुइयां और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान को तत्काल हटाया जाए। महफूज आलम को यूनुस का बेहद करीबी और शेख हसीना विरोधी आंदोलन का मास्टरमाइंड कहा जाता है। अब यहाँ पर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और हमने देखा था कि किस तरीके से इन्होंने वहाँ जाकर ऐसी बातें कही। इसी बीच कुछ बांग्लादेश में अंदर भी चल रहा है, ये भी देखने को मिल रहा है। मोहम्मद यूनुस को आर्मी चीफ का अल्टीमेटम मिला तो इन्होंने भी कहा कि मुझे बंधक बनाया जा रहा है, मैं इस तरह से काम नहीं कर सकता। क्या सभी राजनीतिक दल एकमत नहीं हो सकते? समाचार एजेंसी एएफपी ने एनपी के एक शीर्ष नेता आरिफुल इस्लाम अवीदी अल हवाले से कहा कि नाहिद ने उनसे पद पर बने रहने का आग्रह किया। आरिफुल इस्लाम भी गेस्ट हाउस जमुना में यूनुस के साथ बैठक के दौरान मौजूद थे। तो यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है कि एक बड़ी बदलाव। वहीं दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश को चेतावनी दी है कि यदि वह भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है, इसको निशाना बनाएगा तो भारत बांग्लादेश के 2 चिकन नेक पर जवाबी कार्रवाई करेगा। ये बयान भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव के बीच आया है, जो विशेष रूप से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के पतन और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से बढ़ा है। ये तनाव व्यापार प्रतिबंधों, अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले और क्षेत्रीय भू राजनीति, विशेष रूप से चीन की बढ़ती भूमिका के कारण और गहरा गया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में स्थित एक संकीर्ण 20 से 22 किलोमीटर चौड़ी भूमि की पट्टी है, जो भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को देश के मुख्य भूभाग से जोड़ती है। ये कॉरिडोर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत के पूर्वोत्तर को मुख्य भारत से जोड़ने वाला एकमात्र स्थलीय मार्ग है। इसके उत्तर में नेपाल और भूटान, दक्षिण में बांग्लादेश और पूर्व में चीन की सीमाएं हैं। इसकी भौगोलिक संवेदनशीलता के कारण इसे चिकन नेक कहा जाता है। 1962 के भारत चीन युद्ध में चीनी सेनाओं ने अरुणाचल प्रदेश में ये कॉरिडोर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत के पूर्वोत्तर को मुख्य भारत से जोड़ने वाला एकमात्र स्थलीय मार्ग है। इसके उत्तर में नेपाल और भूटान, दक्षिण में बांग्लादेश, पूर्व में चीन की सीमाएं हैं। इसकी भौगोलिक संवेदनशीलता के कारण इसे चिकन नेक कहा जाता है। 1962 के भारत चीन युद्ध में चीनी सेनाओं ने अरुणाचल प्रदेश में तेजी से प्रगति की थी, जिसने इस कॉरिडोर की रणनीतिक कमजोरियों को उजागर किया था। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश के 2 संकीर्ण गलियारों का उल्लेख किया जो रणनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है लेकिन कमजोर
भी है। चट्टोग्राम कॉरिडोर ये बांग्लादेश के मुख्य भूभाग को इसके सबसे बड़े बंदरगाह शहर चट्टोग्राम से जोड़ता है। ये कॉरिडोर त्रिपुरा के सबरूम में बांग्लादेश के मीरसराय उप जिला तक लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। चट्टोग्राम बंदरगाह बांग्लादेश के 90% से अधिक बाहरी व्यापार को संभालता है। यदि इस कॉरिडोर को अवरुद्ध किया जाए तो चट्टोग्राम बांग्लादेश के बाकी हिस्सों से अलग हो सकता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। शर्मा ने कहा कि मेघालय से चट्टोग्राम बंदरगाह तक उनका चिकन नेक हमारी तुलना में बहुत छोटा है, इसे आसानी से अवरुद्ध किया जा सकता है। रंगपुर कॉरिडोर ये कॉरिडोर मेघालय के साउथ वेस्ट गारो हिल्स और पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर के बीच बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन को बाकी देश से जोड़ता है। ये लगभग 90 किलोमीटर लंबा है और बांग्लादेश के विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्रों के बीच एक संकीर्ण कड़ी है। शर्मा ने इसे दूसरा चिकन नेक बताया जिसे भारत आसानी से निशाना बना सकता है। ये चेतावनी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस के हाल के बयानों क्षेत्रीय भू राजनीतिक घटनाक्रमों के जवाब में आई है। यूनुस ने चीन की अपनी यात्रा के दौरान भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लैंडलॉक्ड बताया और बांग्लादेश को इस क्षेत्र के लिए समुद्र का एकमात्र संरक्षक बताया। उन्होंने सुझाव दिया कि ये स्थिति चीनी अर्थव्यवस्था के लिए एक अवसर हो सकती है। इन बयानों को भारत में आक्रामक और उत्तेजक माना गया, खासकर इसलिए क्योंकि बांग्लादेश ने लालमोनीरहाट में द्वितीय विश्व युद्ध के समय के एक निष्क्रिय एयरबेस को फिर से जीवित करने के लिए चीन की सहायता मांगी है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से केवल 100 किलोमीटर दूर है। इसके अतिरिक्त ढाका स्थित एक तुर्की इस्लामवादी समूह सुल्तान बांग्ला ने ग्रेटर बांग्लादेश के नक्शे को प्रसारित किया है, जिसमें भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र शामिल है। साथ ही बांग्लादेश के एक सेवानिवृत्त मेजर जनरल ALMF फजलुर रहमान ने सुझाव दिया है कि यदि भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए और इस संबंध में चीन के साथ एक जॉइंट सैन्य व्यवस्था शुरू करनी चाहिए। इन सभी घटनाक्रमों ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच रणनीतिक और भू राजनीतिक तनाव का एक ऐतिहासिक उदाहरण 1971 का बांग्लादेश मुक्ति संग्राम है। उस समय पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना द्वारा बंगाली आबादी पर अत्याचारों के खिलाफ भारत ने हस्तक्षेप किया था। सिलीगुड़ी कॉरिडोर उस समय भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग था, जिसके माध्यम से सैन्य सहायता और रसद भेजी गई थी। भारत ने न केवल सैन्य समर्थन प्रदान किया बल्कि लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थियों को शरण दी, जो पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आए थे। हालांकि 1971 की जीत के बावजूद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नीतियों की आलोचना करते हुए ये कहा कि उन्होंने इस जीत का रणनीतिक लाभ नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि भारत को चट्टोग्राम बंदरगाह और अन्य क्षेत्रों को नियंत्रण में लेना चाहिए, ये उस समय संभव था। ये उदाहरण दिखलाता है कि किस तरीके से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। खैर, अब यहाँ पर भारत न सिर्फ इन चीजों को कह रहा है बल्कि ये भी देखने को मिल रहा है कि पहले से जो इकोनॉमिक जोन की बात थी उसे भी अब मानने से बांग्लादेश इनकार कर रहा है। मीरसराय आर्थिक क्षेत्र के भीतर कोई भारतीय आर्थिक क्षेत्र मौजूद नहीं है, ये केवल कागजों में ही है, अस्तित्व नहीं है। ये बयान है बांग्लादेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष असीक चौधरी का। ये बयान भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव पे आया हुआ है। मीरसराय आर्थिक क्षेत्र बांग्लादेश के चट्टोग्राम जिले में बंगबंधु शेख मुजीब औद्योगिक शहर का हिस्सा है। 2020 में भारत ने इस परियोजना के लिए 900 एकड़ भूमि पर बुनियादी ढांचे के लिए $115 मिलियन की तीसरी क्रेडिट लाइन को मंजूरी दी थी। ये परियोजना भारतीय निवेश को बढ़ावा देने, दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए थी। हालांकि शेख हसीना के आते ही ये पूरी तरीके से ठप हो गया है। खैर, अब आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।